अरे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। बच्चों आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 7 हिंदी का जो आपका दुर्वा का पुस्तक चलता है ना, उसी का चैप्टर नंबर आपका 15 है, यानी 15वां पार्ट है जो आपका गीत। इसका प्रश्न उत्तर आज के क्लास में करने वाले हैं। तो सारे बच्चों से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और ये एक आपका कविता है, ठीक है, गीत है कि इसी जन्म में इसी जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा, गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। ठीक है, बहुत प्यारे सी गीत है, आप लोग गाइएगा। फिलहाल आज के क्लास में भैया हम लोग इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, तो सारे बच्चे पूरे क्लास को अंत तक देखिएगा। यहाँ आप लोगों को शब्दार्थ दिया गया जिसको आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो क्वेश्चन आंसर यहाँ से भैया शुरू होता है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कवि फूलों, गीतों और विधा की खेती क्यों करना चाहते हैं। तो बच्चा उत्तर में क्या लिखोगे, लिखना शुरू करना। एंड उत्तर में आप लोगों को लिखना बच्चों कि कवि फूलों, गीतों और विद्या की खेती इसीलिए करना चाहता है कि जिससे कि वह पूरे हिंदुस्तान में ज्ञान, प्रेम और सौहार्द का वातावरण बना सके। ठीक है, समझ गए आप लोग, लिख लीजिएगा ना। और हाँ, एक प्यारा बच्चों आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन भी देंगे, पूरे क्लास को अंत तक देखिएगा। सेकंड प्रश्न देखिएगा, ख में है कि इसी जन्म में इसी जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा। इसमें किसे मान मिलने की बात कही गई है। तो पता होगा कि इसमें जो है हमको हिंदुस्तान को मान मिलने की बात कही गई है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखा जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों का कह रहा है बाबू, गौ नंबर की कविता की कुछ पंक्तियां छांट कर लिखो जिससे पता चलता है कि कवि को इस बात पर पूरा भरोसा है कि एक दिन सबको मान मिलेगा। तो बच्चों आप लोग लिखिएगा, इसी में पंक्ति कौन सा लिखना है, लिखिएगा इसी जन्म में इसी जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा। यहाँ पर जो प्यारे बच्चों बोल रहे हैं, यहाँ पर जो कवि बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं जी, बोल रहे हैं इसी जन्म में इस जीवन में, इसी जन्म में इस जीवन में हमको तुमको मान मिलेगा, गीतों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। ठीक है, बड़ी प्यारी सी लाइन है, कह रहा है कलेश जहां है फूल खिलेगा, हमको तुमको त्राण मिलेगा, फूलों की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। ठीक है, बड़ी बेहद लाइन है प्यारा बच्चों, एक बार और थोड़ा पढ़ देते हैं। दीप बुझे हैं जिन आंखों के, उन आंखों को ज्ञान मिलेगा, विद्या की खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। ठीक है, और थोड़ा सा देखिएगा, मैं कहता हूं फिर कहता हूं हमको तुमको प्राण मिलेगा, मैं ना मोरो सा नर्तन करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। प्यारा सा लाइन है, बट आपको कौन सा लाइन लिखना है, जो लाइन हम यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, बस इतना ही लाइन आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार आप लोग गौ नंबर क्वेश्चन के उत्तर को लिख लीजिएगा ना। क्या कविता जो हम आपको पढ़े हैं ना, इसी प्रकार आपको कविता को गाना भी होता है। चलिए इसी के साथ एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना था बच्चों। जो भी बच्चे अब आप लोग क्लास 7 का चूंकि फाइनल एग्जाम दे दिए हैं, तो आप लोग क्लास 8 में आ चुके हैं। ठीक है, क्लास 8 में कुछ ही मंथ में आप जाने वाले हैं। तो बच्चों आप लोगों को बता दें कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2026-27 वाले बच्चों के लिए, ठीक है, क्लास 8 का हम लोगों का नया बैच आ चुका है, टॉपर बैच। इस बैच में जो सुविधा मिलेगा उसको देख लीजिए बाबू। लाइव क्लास मिलेगा, वीडियो क्लास लाइव नहीं देख पाते तो वीडियो क्लास की सुविधा, फिर आपको इसी में डाउट क्लास मिलेगा, PDF नोट्स मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट देने का मौका मिलेगा। ठीक है, बैच में जुड़ने के लिए आप लोग डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर से हमारा SVM क्लासेज का एप्लीकेशन। ठीक है, अगर बच्चे आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 62 069 57 681 पर। एक साल का फी ओनली आपको 599 रुपया लिया जा रहा है, और ये आप लोगों की 1 ईयर का फी है। ठीक है, तो सारे बच्चे जरूर जुड़िएगा। और हाँ, जो बच्चे अभी 7th क्लास में हैं उनके लिए भी यही सूचना है बाबू, अगर आप 7th क्लास का भी लेना चाहते हैं तो 599 रुपया ही लगेगा, और इसमें आप लोगों को 1 साल पढ़ाया जाएगा, जो बाकी बात सुविधा सब कुछ सेम ही है। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न को देखने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि घ नंबर क्वेश्चन की कविता में कवि बार बार मिलने की बात करता है, मान मिलने से हमारे तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव आएगा। तो बच्चा लिखोगे आप लोग उत्तर में कि मान मिलने से हमारे जीवन में सुख में और गरिमा में हो जाएगा, और पूरी दुनिया में हमारा सम्मान बढ़ेगा। ठीक है, लिख लोगे, बोलिए हाँ सर, लिख लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है समझाना है, नीचे कविता में से कुछ पंक्तियां दी गई है, बताओ इन पंक्तियों का क्या अर्थ हो सकता है। कौन में है, दीप बुझे हैं जिन आंखों के, उन आंखों को ज्ञान मिलेगा, इसका क्या अर्थ है बच्चों। तो बोलिएगा कि आप लोग बढ़िया से लिखना चाहें ना तो बढ़िया से लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्ति गीत कविता से लिए गई है, गीत कविता से ली गई है, जिसके जो मतलब क्या है,
मतलब कवि हैं जिनके कविता के कवि ही होते हैं, जिनके कवि केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। और ये इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जहाँ अज्ञानता है, ठीक है, जहाँ अज्ञानता है वहाँ ज्ञान ही ज्ञान होगा, ठीक है। इसलिए कहे हैं दीप बुझे हैं जिन आंखों के, उन आंखों को ज्ञान मिलेगा। मतलब जहाँ अज्ञानता है ना सर, वहाँ ज्ञान ही होगा, ठीक है। बढ़िया से लिखना चाहो तो जैसा बताया वैसे लिख लोगे। आगे है कलेश जहाँ है फूल खिलेगा। इसको कैसे लिखेंगे? लिखेगा प्रस्तुत पंक्ति कलेश जहाँ है फूल खिलेगा, ये गीत कविता से ली गई है, जिसके कवि कौन है? केदारनाथ अग्रवाल जी इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि देश में जहाँ जहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वहाँ सुख और शांति के फूल खिल जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार आगे देखिए, हमको तुमको प्राण मिलेगा। इसमें कैसे लिखोगे? लिखोगे बच्चों आप लोग कि सर जी प्रस्तुत पंक्ति जो है हमको तुमको प्राण मिलेगा गीत कविता की पंक्ति है, जिसके कवि केदारनाथ अग्रवाल जी इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम सबको एक नई जिंदगी, नया सवेरा मिलेगा, ठीक है। चलिए तो प्यारे बच्चों इसी प्रकार अगला प्रश्न देखने का प्रयास कीजिएगा बच्चों। अगला प्रश्न आप लोगों का क्या है जी? मान सम्मान तुम्हें अपने आसपास यदि लगे किसी को सचमुच में आज भी मान सम्मान नहीं मिला है और उनको तुम मान सम्मान दिलाना चाहते हो तो उनको नामों की आप सूची बनाएं, ठीक है। चलिए तो आप लोग बताइएगा यहाँ पे आप लोग क्या लिखिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ये स्वयं से ही लिखना है, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिए, जैसे तुम्हें अपने आसपास लगे यदि लगे कि किसी को सचमुच आज भी मान सम्मान नहीं मिला है तो उनको तुम मान सम्मान दिलाना चाहते हो तो उनके नाम को सूची बनाइए। तो इसके आप लोगों को स्वयं ही करना होगा। आगे है अपने सूची में किसी एक के बारे में बताओ और उसे मान सम्मान कैसे मिल सकता है इसके बारे में बताना। ये भी आप लोग स्वयं से ही कीजिएगा, ठीक है। चलिए नहीं होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर PDF अपलोड है, वहाँ से देखकर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरे। नमूना आपका दिया गया हुआ मोर सा नाचता है। उसी प्रकार बताना है आपको लड़की डैश की तरह गरजता है, सॉरी लक्की है ना जी, लक्की डैश की तरह गरजता है। तो गरजता कौन है जी? बादल। तो यहाँ पर बोलिएगा बादल की तरह गरजता है, बादल की तरह, ठीक है। सलमा डैश की तरह दौड़ती है। सलमा किसके तरह दौड़ती है जी? पता होगा। तेज कौन दौड़ता है? हिरन की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग हिरन। क्या लिखिएगा बच्चों? हिरन, ठीक है। आगे मेघाश्री की डैश की आवाज़ की तरह मीठी है। मीठी क्या आवाज़ होता है बच्चा? कोयल का। किसका आवाज़ होता है बच्चों? कोयल का। यहाँ लिख लेना कोयल, ठीक है। चलो अगला देखना, मनीष के कान डैश की तरह तेज है। किसके कान की तरह तेज है जी? बताइएगा। आप लोग बोल दीजिएगा सर मोर, ठीक है, मोर बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चलिए अगला देखिएगा, इन शब्दों की रचना देखो। अनुमान अपमान, ये शब्द मान शब्द में अनु और अप उपसर्ग लगाकर। उपसर्ग क्या होता है भैया? उपसर्ग उस शब्द को बोलते हैं जो शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ को चेंज कर देता है। जैसे मान देखिए, मान के आगे पहले अगर हम लोग क्या लगा दें? अनु लगा देती है, अनुमान हो गया, जिसको अंदाज करना बोलते हैं, है ना। अगर हम लोग वही मान के सामने अगर पहले हम अप लगा देती है, अपमान हो गया, जिसको आप लोग समझ सकते हैं किसी का अपमान करना, ठीक है। तो ये नया शब्द बन गया। इसी प्रकार तुम भी मान शब्द लगाकर आपको क्या करना? उपसर्ग का नया शब्द बनाना, ठीक है। जैसे हम बना दिए, बहुत सारा बना दिए। क्या क्या बनाए हैं? कीर्तिमान, गतिमान, प्रतिमान, श्रीमान, स्वाभिमान, वर्तमान, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए बाबू, उपसर्ग क्या होता है? तो शब्द के पहले लगकर अर्थ में परिवर्तन ला देता है। और प्रत्यय क्या होता है भैया? प्रत्यय क्या होता है? एक और शब्द आता है प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? तो जो शब्द के अंत में लगकर अगर उसके मान को बदल दे रहा है तो उसको हम लोग प्रत्यय बोलेंगे। तो इस प्रकार भैया आज के क्लास में हम आप लोगों को क्लास 7 हिंदी दुर्वा का चैप्टर नंबर जो 15वां था गीत, और ये लास्ट चैप्टर था जिसमें क्वेश्चन आंसर है। तो बाबू इस चैप्टर को मैंने कंप्लीट करवाया। आई होप कि क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।